वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। कुछ स्टूडेंट का प्रश्न था कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं। जो सीटेट का भी एग्ज़ाम हुआ है 14 एंड 15 दिसंबर को, और विवादित क्वेश्चन कौन कौन से हैं, साथ में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, आंसर की कब तक और रिजल्ट कब तक, नेक्स्ट सीटेट कब तक होगा। तो इन सारे टॉपिक पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला टॉपिक है कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो आप इधर उधर यूट्यूब से मिलाए होंगे जो टीचर सॉल्व करवाते हैं, लेकिन जब सॉल्व करवाते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन जो होते हैं खास करके सीडीपी में, तो वो कन्फ्यूज़न वाले ही होते हैं, चाहे वो कोई भी टीचर सॉल्व कराए, क्योंकि ये आयोग के ऊपर होता है कि आयोग क्या मान रहा है। कुछ ना कुछ हर बार ये देखा गया है, जैसे कि सीटेट जुलाई वाला जो हुआ था इसमें, साथ में सीटेट जो जनवरी वाला हुआ था इसमें, तो हमेशा ये देखा गया है कि 3 से 4 टोटल पेपर में मिला के 5 से 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो डाउट वाले आ ही जाते हैं। जैसे कि ये दे देता है कि ऑप्शन ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, उसमें से दो ऑप्शन सही हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए भी सही है, सी भी सही है। ऐसे क्वेश्चन हर बार पेपर में डाले ही जाते हैं कन्फ्यूज़न वाले, और ये 2 ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं दिया गया कि ए व सी दोनों। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो विवादित में ही जाएंगे, और इस टाइप से जब हम लोग प्रीवियस ईयर कराते हैं तमाम क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं। जिनका जोड़ने पे 2 नंबर कम आ रहा है, तो 2 नंबर तो 100% बढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉमन मार्क मिलते हैं। जो विवादित क्वेश्चन हो जाते हैं ये कॉमन मार्क मिलते हैं। और हालांकि पूरे पेपर की बात करें तो विवादित क्वेश्चन की संख्या लगभग 4 से 5 रहती है। विवादित क्वेश्चन 4 से 5 रहते हैं। और जो नंबर बढ़ने की बात करें, 2 नंबर तो 100% आप मान के चलिए। हालांकि 3 से 4 नंबर भी बढ़ सकते हैं, और 2 नंबर लेकिन हर बार बढ़ता है, क्योंकि विवादित क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे सबको कॉमन मार्क मिलेगा, चाहे वो कुछ भी लगाए हों आंसर, उससे नहीं मतलब है। और विवादित क्वेश्चन आपके इस वाले एग्ज़ाम में भी है हर बार की तरह। तो 3 से 4 नंबर जो क्वेश्चन है इनमें 2 नंबर तो फिक्स है बढ़ना, और 3 से 4 नंबर भी बढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप अभी मिलाए हैं तो उसको 100% सही मत समझिए, 100% एक्यूरेट मत समझिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर्स कोई भी करे लेकिन और आयोग के आंसर में डिफरेंस आ ही जाता है। फिर है नॉर्मलाइजेशन। तो ये कोई एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम जो है ये कोई नौकरी का एग्ज़ाम तो है नहीं, ये बस क्वालिफाइंग वाला है इसका। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ था उसी बार मैं भी पेपर दी थी। तो ऑनलाइन मोड में जब पेपर हुआ था 2022 में, आपको पता ही है, तो 2022 वाले में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। सबका जैसा जितना नंबर जो पाया था सेम टू सेम मिला था। और नॉर्मलाइजेशन ना हो तभी अच्छा है, नॉर्मलाइजेशन होगा भी नहीं, क्योंकि ये नौकरी वाला तो है नहीं कोई। फिर साथ में है आंसर की और रिजल्ट। जो आंसर की और रिजल्ट है हर बार सीटेट को अगर हम देखें उसके बेस पर बोलें, तो सीटेट जो जुलाई वाला था उसमें 15 से 18 दिन के बाद आपका जो आंसर की है वो जारी कर दिए थे। तो इस बार भी आपका जो आंसर की है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा आपका आंसर की, और साथ में जो रिज़ल्ट है वो भी जनवरी में आ जाएगा। और मार्च में फिर से ये जो नेक्स्ट सीटेट है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होंगे, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा। तो अगर पेपर 100% पास करना है, श्योरिटी चाहिए 100% पास करने के लिए, तो अभी से लग जाइए। ये मत वेट करिए कि नोटिफिकेशन आए, एग्ज़ाम का टाइम आ जाए तब हम पढ़ें। क्योंकि हम लोग भी जब देखते थे ना कि जो स्टूडेंट रहते थे उनका रुझान पहले से नहीं रहता था। जैसे जैसे एग्ज़ाम एकदम करीब आता जाता है, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो ये मेन फेल होने का जो रीज़न है वही है। जो स्टूडेंट 3 से 4 महीने लगातार अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं वो फेल हो ही नहीं सकते। रेयर स्टूडेंट होंगे, एक्सेप्शन कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि हर जगह एक्सेप्शन होता है। तो रेयर स्टूडेंट आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन जो 3 से 4 महीने साथ में अच्छी पढ़ाई किया है, 5-5, 6-6 घंटे डेली पढ़ाई किया है, वो फेल नहीं हो सकता है, रेयर को छोड़ दें तो इसी प्रकार से आपको भी अगर 100% श्योरिटी चाहिए पास होने के लिए, तो अभी से आप लग जाइए बिल्कुल। हाँ, नया बैचेस, नया नोट्स वगैरह ये आप खरीदें, परचेज़ करें। इससे पहले आप बुक ज़रूर ले लिया करिए। अगर जूनियर का है तो एनसीईआरटी की जो बुक है ये होनी चाहिए आपके पास। और साथ में जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर करना ही चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे, पेपर दे के आए होंगे, जिन स्टूडेंट का पेपर बेकार गया होगा, और जितने भी स्टूडेंट हैं पेपर दे के आए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि बिना कॉन्सेप्ट के क्लियर रहे सीटेट पास नहीं किया जा सकता। रटने के बल पे नहीं, रटने के बल पे हाँ यूपी टेट है, कोई और एग्ज़ाम है वो पास कर सकते हैं आप, जो जहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पर जब तक आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप पास नहीं हो सकते। हाँ, कोई स्टूडेंट यहाँ भी रेयर मिल जाएगा जो तुक्का लगा के पास हो जाए, तो वो तो किस्मत के ऊपर होती है। यहाँ पे नेक्स्ट जो सीटेट है एग्ज़ाम आपका होगा जुलाई में, तो आप सभी टेंशन मत लीजिए।
हाँ, अगर लेकिन ये वाला जो है जुलाई वाला जो सीटेट है, इसमें पास होने के लिए आपको अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पास में आने पे अगर कोई 1 मंथ 15 डेज़ की पढ़ाई करता है और सोचता है कि पास हो जाएँ, तो वो तो रिस्क पे होगा ही ना, क्योंकि 1 महीने में सिलेबस ही नहीं कवर होता, तो वही डायरेक्ट पीवाईक्यू वगैरह पे आ जाते हैं बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर किए। फिर ऐसे टाइम में पास होना मुश्किल हो ही जाता है, वो रिस्क पर होता ही होता है। तो आप सभी टेंशन मत लीजिए। अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो अब से लग जाइए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, मेहनत आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर देने आप ही को जाना है। तो इस हिसाब से अभी से अगर लग जाएंगे तो पास होने फेल होने का कोई चांसेस ही नहीं रह जाएगा। तो 100% श्योरिटी चाहिए तो अभी से पढ़ाई में लग जाइए। और जिन स्टूडेंट का सीटेट का पेपर अच्छा चला गया है, उनके पास होने की जो उम्मीद है वो 100% है, वो वैकेंसी के लिए लग जाइए, क्योंकि जो वैकेंसी है वो केवीएस की वैकेंसी आएगी, नेक्स्ट वैकेंसी, और साथ में बीपीएससी टीआरई की। ये 2 वैकेंसीज़ हैं जिनके आने की उम्मीद है। और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, आपसे भी टेंशन मत लीजिए, आपके लिए भी वैकेंसी, आपको पता ही है कि सुपर टेट कितना लेट हो रहा है, आप आराम से पास करिए, सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी, साथ में DSSB वगैरह की। और बिहार की तो नहीं आएगी अब जुलाई के बाद, क्योंकि इलेक्शन है इसी साल वहाँ पे। तो आपसे भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो आती रहेगी, एक बार पास कर लीजिए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।